नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले जहां पर एक तरफ R32 गैस और दूसरी तरफ R22 गैस। तो दोस्तों R22 गैस अपनी ये है। R22 गैस को क्यों बंद किया जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो इसके बारे में बताएंगे। और R22 कौन से केमिकल से मिलकर के बनी होती है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। तो जहाँ पर दोस्तों हम आसान भाषा में आपको बता सकते हैं कि R22 एक प्रकार के रेफ्रिजरेंट होता है जो कि हम एयर कंडीशनिंग और HVAC फील्ड में हम यूज करते हैं, फ्रिज वगैरह में भी यूज करते हैं। तो जिसमें एयर कंडीशनिंग AC में फ्रिज के लिए ठंडक जैसे कूलिंग के लिए हम इसका उपयोग में लेते हैं। तो रेफ्रिजरेंट इसका R22 का पूरा नाम जो होता है HCFC 22, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 22 इसके रेफ्रिजरेशन नाम है, केमिकल नेम। उसके बाद R22 का उपयोग जो करते हैं हम पुराने AC के एयर कंडीशनिंग में करते हैं और रेफ्रिजरेंट में भी, फ्रिजों में भी उपयोग में लेते हैं। तो डीप फ्रीजर वगैरह में भी हम इसको उपयोग में करते हैं। तो आप जैसा कि आप जान सकते हो कि हम इसका उपयोग इस गैस का 3 जगह हम करते थे। पहले AC में करते थे, रेफ्रिजरेशन में करते थे और डीप फ्रीजर वगैरह में भी हम इसे करते थे। तो दोस्तों इसको हम जान सकते हैं कि यह काम कैसे करती थी। R22 गैस मशीन के अंदर, मशीन के मतलब कि रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, AC के अंदर हम डाल करके जैसा कि कमरे की गर्मी को सोखता था और उससे बाहर निकाल देता था। इस प्रक्रिया से ठंडी हवा हमें मिलती थी रूम के अंदर। तो R22 का ख़ास तौर से कुछ बातें हम बताते हैं कि जैसे ठंडक देने में काफ़ी इफ़ेक्टिव था। पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, अब धीरे धीरे इसे बंद कर दिया गया है, बैन करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? जिससे यह ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको हम बंद करते जा रहे हैं। जहाँ पर इसके अंदर जो केमिकल हैं वो ओजोन मंडल में जा कर के हमें ओजोन परत, ओजोन लेयर की परत को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। इस वजह से इस गैस को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये गैस हम अपनी R22 धीरे धीरे बंद होने वाली है। और उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों कि आगे की तरफ हम आपको बताते हैं कि R22 के जगह पर विकल्प क्या है। आजकल नई गैस इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पर 410A और R32 ये ज़्यादातर इको फ्रेंडली गैस है जो हमारी वायुमंडल में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो आसान भाषा में हम आपको बता सकते हैं कि R22 ऐसी गैस है जहां पर पर्यावरण नुकसान और हमारे वायुमंडल और पेड़ पौधों को भी नुकसान होता था। नुकसान कहें तो हम जो इसके अंदर केमिकल मिला करके बनाते थे वो यह दिक्कत करता था कि हम ओजोन लेयर में जा कर के वो उसको डिफेक्टिव करता था, ओजोन परत के, इसलिए हम इसे बंद करते जा रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि नई गैस इसकी जगह पर आ गई है R32 एक इको फ्रेंडली गैस है जो कि हमें एसीओ में, आजकल के एसीओ में देखने को मिलती हैं। वहीं पर दोस्तों और भी बातें हम आपको R22 के बारे में बताते हैं, जहां पर बहुत से छोटा सा ये बताते हैं कि हम R22 का एक रेफ्रिजरेशन के HVAC फील्ड में इसलिए इस्तेमाल करते थे जहाँ पर हज़ारों टन बड़े एसीओ में इसलिए इस्तेमाल करते थे कि कूलिंग के लिए। वहाँ पर अगर एक बार में गैस लीकेज होता था तो कम से कम 10 से 15 किलो गैस आप वेस्ट होते थे। तो वेस्ट के थ्रू ये ऊपर जाता था, तो जिससे ओजोन लेयर अपनी बहुत तेज़ी से डिफेक्ट होने लगती थी। तो इस वजह से हमने इस गैस को बंद करके इसकी जगह पर 410 गैस को ले आए। लेकिन उसमें भी थोड़ी दिक्कत होने से हमने R32 गैस लाए जो कि अपने इको फ्रेंडली में बहुत से अच्छे हैं। तो इस वजह से यह गैस हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम R32 को बारे में ये बताते हैं कि जहाँ पर ओजोन लेयर के नुकसान के साथ साथ पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारे जो पर्यावरण में है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्वास्थ्य पर भी असर बहुत ज़्यादा डालता है। ज़्यादा लीक होने से सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता था कि यह गैस रूम के अंदर ही लीकेज हो जाता था अपने इंडोर में, तो हमें क्या होता था कि दम घुटने का भी नुकसान होता था, जिससे अगर अपने टीबी वगैरह के जो रूम में मरीज होते थे उसके वजह से यह सांस लेने को उनको और भी दिक्कत होती थी। उसके बाद इसी वजह से इसे बैन कर दिया गया और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। उसके बाद दोस्तों इसके बेहतरीन के बारे में बताते हैं कि यह क्यों बेहतरीन थी उस टाइम में। अब ज़्यादातर ये इसलिए होती थी कि R32 ज़्यादा सेफ़ है और बिजली भी कम खर्च में उपयोग में करती है। वहीं पर 410 क्या है, एक अच्छी कूलिंग देती तो है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी गैस हम R22 भी मिक्स करके बनाते हैं। इस वजह से जहाँ पर हम देखते हैं कि R32 जो है वो एक अलग केमिकल फार्मूले से गैस को बनाते हैं।
जो 410 गैस है उसमें भी R22 और R32 का मिक्स करके बनाते हैं, तो इस वजह से 410 भी उतनी हार्मफुल अपने पर्यावरण के लिए नहीं जितना कि अपनी R32 गैस है। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। गैस अपनी ये रही दोस्तों, आगे से हम इसकी जगह पर R32 गैस को यूज करेंगे। तो थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।